ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें एक सेट दिया हुआ है। u जब भी गाइस दिया हो ना, u वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। जब भी कहीं भी u लिखा हो तो हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 9 तक। और फिर कह रहे हैं जो a सेट है वो 1 2 3 4 है, और ऐसी b सेट दिया हुआ है हमें, और ऐसी ही c सेट दिया हुआ है। ठीक है, देन फिर फर्स्ट हमें कह रहे हैं कि निकालो a का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट कह लो या इसको, या कह लो a नॉट, एक ही बात है। तो फर्स्ट देखते हैं। मैं गाइस आपको सबसे पहले ना एक क्वेश्चन जो प्योर जैसे कर सकते हैं ना इजीली, वो बता रहा हूँ कि वो कैसे करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा पेपर में कैसे करना है आपको। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मतलब एक करने का तरीका क्या है इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले वेन डायग्राम्स यूज कर सकते हो इनमें। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यू किया, यू दिया हुआ है तो यू बना देता हूँ मैं, जैसे वेन डायग्राम्स में बनाते थे। ये मैंने यू बना दिया, ये मेरा यू है। रेक्टेंगल वाला पार्ट जो होता है ना वो यू होता है। अब जो मुझे दिया हुआ है ये यू कह रहे हैं 1 से लेकर 9 तक है। तो ये जो ये रेक्टेंगल वाला पार्ट पूरा है ना, ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट पूरा है, ये पूरा 1 से लेकर 9 तक है, क्योंकि इसी को हम यू मानते हैं। जो यू होता है ना ये पूरा रेक्टेंगल वाला पार्ट होता है। तो ये 1 से लेकर 9 तक मेरा ये यू वाला पार्ट हो गया। देन फिर मुझे कह रहे हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। मैंने यहाँ पे ए एक साइड बना दिया ए, उसको कह दिया 1 2 3 4। ये मैंने साइड बना दिया ए, ये इसको यहाँ पे चेक कह लो 1 2 3 4। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, उसके बाद मैं बताऊंगा पेपर में कैसे करना है। ठीक है, पेपर में छोटे वे में हो जाता है, पर पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, कैसे दिमाग में बिठाना चाहिए। देखो अब जो ए है हमारा, ये 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे कह रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब ए नॉट निकालो। ए नॉट क्या होता है, ए नॉट होता है ए को छोड़ के बाकी सारा वाला पार्ट। अब देखो ये तो मेरा ये वाला सर्कल है, तो बाकी सारा पार्ट क्या है, ए को छोड़ छोड़ दो तो बाकी सारा पार्ट क्या हो गया, ये वाला सारा पार्ट, ये सारा पार्ट। तो मैंने सोचा कि ये वाला सारा पार्ट मैं कैसे निकालूं, ये वाला सारा पार्ट कैसे आ जाएगा। अगर मैं यू में से, इस बड़े वाले यू में से मैं ये सर्कल वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरा ये सारा पार्ट नहीं आ जाएगा जो मैंने शेड किया। देखो रेक्टेंगल में से अगर मैं सर्कल वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरा सारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ भी यही करना है बिल्कुल। हमें दिया हुआ है यू, यू में से ए माइनस कर दो, देखो क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू यू दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक, उसमें से ए वाला पार्ट माइनस कर दो, मतलब 1 2 3 4 हटा दो। 1 2 3 4 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 और 9, यही बचेगा। तुम्हारे ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट करो। देखो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, देखो यू में से बी वाला पार्ट माइनस कर दो। ऐसे ही देखो, ऐसे ही ये समझो, ये मैंने एक और बना दिया यूनिवर्सल सेट, एक और बना दिया यू। ओके, देन इसमें अब बी वाला पार्ट, बी वाला सेट बना दो। ये मैंने बी वाला सेट बना दिया, इसमें इसको नाम दे दिया 2 4 6 8, 2 4 6 8 नाम दे दिया। ओके, ये बी है। अब देखो मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कह रहे हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है ये सारा वाला पार्ट, ये सारा पार्ट मैंने निकाल दिया। ये सारा वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, देखो यू में से बी वाला पार्ट को माइनस कर दो, रेक्टेंगल में से सर्कल वाले पार्ट को माइनस कर दो, तो ये शेडेड रीजन नहीं आ जाएगा मेरा, तो मेरा शेडेड रीजन आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे कर दो, यू क्या मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से बी वाला पार्ट माइनस कर दो। माइनस क्या करेंगे, 2 4 6 8 वाला पार्ट बस माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 और 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। मैं आपको बताता हूँ पेपर में कैसे करना है। पेपर में कैसे करना है, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले हमने आंसर लिखा, फिर उसके बाद लिखा यू इज इक्वल्स टू ये है। पेपर में हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। फिर लिखेंगे ए जो हमें गिवन है, पहले जो सारा गिवन है ना वहाँ लिखेंगे गिवन क्या है, यू गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे देन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सीधा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, फिर लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू में से ए माइनस कर दो। हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ए नहीं होगा बाकी जो बचा वाला पार्ट है ना वो सारा। अब हमें दिमाग में ये जो वेन डायग्राम है ना दिमाग में बनाना है कि मेरा ए ये बन जाएगा, और ए नहीं क्या बनेगा, मतलब ए नहीं का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यू में से ए वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा, दिमाग में करना है। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यू में से
बी को माइनस कर देना। ऐसे ही सी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यहाँ पे अब देखो इन्होंने सी नहीं दिया हुआ, सी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यू वाले पार्ट में से सी को माइनस कर दो, ये बनेगा। देन हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, डायरेक्ट करो बिल्कुल। अब थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी नॉट। ए यूनियन सी नॉट निकालना है मुझे। ए यूनियन सी नॉट निकालने के लिए पहले मुझे ए यूनियन सी पता होना चाहिए। तो ए यूनियन सी क्या आएगा, सबसे पहले ए यूनियन सी निकालते हैं। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या होगा, देखो ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है, ओ सॉरी सी दिया हुआ है 3 4 5 6। ए यूनियन सी निकालना है ना हमें, तो यहाँ पे निकाल दो। सेट बनाया, सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4। देन अब सी पे आओ, सी में बस रिपीटेड एलिमेंट मत लिखना, 3 4 हम लिख चुके हैं, यहाँ पे 3 4 दोबारा नहीं लिखेंगे। देन 5 6 लिख दो, 5 6। देन ए यूनियन सी आ गया हमारा। तो अब ए यूनियन सी नॉट क्या आएगा, ए यूनियन सी का नॉट। नॉट का क्या मतलब है, ए यूनियन सी वाला पार्ट बाकी सारा, ए यूनियन सी वाला पार्ट नहीं लेना, बाकी सारा पार्ट लेना है। अब ऐसे ही इसको भी यू में से माइनस कर दो। बस जब भी नॉट आ जाए ना, जब भी किसी चीज़ का नॉट आ जाए उसको यू में से माइनस करना होता है। ओके, तो अब यू क्या है मेरा, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 में से ये वाले नंबर से बस माइनस कर दो। तो क्या आ जाएगा, ये वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 तक माइनस करना है। मतलब यहाँ से लेके पूरे 6 तक माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बचा, 7 8 9, 7 8 9 मेरा आंसर, ए यूनियन सी का नोट। ओके, स्कूल में आप जैसे पेपर में आप ये वेन डायग्राम थोड़ा सा बना के दिखा दो तो भी सही है, और अगर नहीं बनाते डायरेक्ट भी करते हो ना तो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट ही होते हैं। वेन डायग्राम अगर बना के दिखाते हो तो चेकर को अच्छा लगेगा कि हाँ इसने अच्छा किया, तो ये प्लस पॉइंट है। देन फोर्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी का नोट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कह लो या ए यूनियन बी का नोट कह लो। अब ए यूनियन बी का नोट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, ए यूनियन बी पता होना चाहिए क्या है, तभी तो मैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए मुझे क्या दिया हुआ है ये रहा, और बी ये रहा, तो इसका यूनियन कर दो बस। सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4। देन बी में 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 मैं नहीं लिखूंगा। देन 4 आ रहा है, 4 भी नहीं लिखूंगा क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर 6 को 8 लिख देते हैं, 6 को 8। ए यूनियन बी आ गया हमारा। तो फिर ए यूनियन बी नॉट क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का नॉट, उसको यू में से माइनस कर दो। ए यूनियन बी जो आया ना, ए यूनियन बी जो आया उसको यू में से माइनस कर दो, ए यूनियन बी ऐसे लिख लो। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसमें से बस मुझे 1 2 3 4 और 6 8 माइनस करना है। 1 2 3 4 और 6 8 माइनस करना है, बाकी क्या बचेगा 5 7 9, 5 7 और 9, दैट्स इट। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया मेरा कंप्लीट। देन हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो, ये मैंने आपको बताया था जब मैं वेन डायग्राम्स करा रहा था अभी, तो मैंने बताया था आपको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जब भी 2 बार कॉम्प्लीमेंट लग जाए ना किसी भी सेट पे, जब भी 2 बार कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो उसका आंसर ए ही होता है, ए। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सीधा डायरेक्ट लिखो इज इक्वल टू जो हमें ए दिया हुआ है, ए हमें क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसका आंसर भी क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट्स इट। ओके, देन अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, बी माइनस सी का नॉट निकालना हमें, बी माइनस सी का नॉट। तो बी माइनस सी का नॉट तब निकालेंगे जब हमें बी माइनस सी पता हो। तो पहले सबसे पहले बी माइनस सी कर लो, बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी देख लो। बी हमें दिया हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8 में से 3 4 5 6 माइनस करना है। तो इस देखो माइनस कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, हम जब भी जो भी पहला वाला टर्म दिया हो ना, जैसे हमें मुझे करना है बी माइनस सी, जो भी पहला वाला सेट दिया हो आंसर तो हमेशा उसी में से आता है, हमें पता है। जो भी पहला वाला सेट दिया हो ना आंसर उसी में से आता है। और जो हमें माइनस क्या करना होता है, जो भी इन दोनों में सेम सेम है, बी और सी में जो सेम सेम है ना वो बी में से हटा दो बस, ठीक है। तो बी माइनस सी कैसे करना है,
पहले मैंने देखा 2 4 6 8 है ये, फिर मैंने देखा इन दोनों में सेम सेम क्या है, सेम सेम है 3 4 5 6 है इसमें, एक इसमें 4 सेम है, बस एक 4 ही सेम है और तो कुछ सेम नहीं है। 3 और 6 भी सेम है, 4 और 6 सेम है, तो इसमें से 4 और 6 हटा दो बस, तो वो बी माइनस सी हो गया। ओके, 4 और 6 हटा देंगे, बी माइनस सी में से क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो 2 4 6 8 माइनस 3 4 5 6। तो कॉमन कॉमन क्या है, 4 और 6, दोनों में 4 और 6 है, तो बी में से 4 और 6 हटा दो, बी वाले में, बस बी वाले सेट में से, बी वाले सेट में से 4 और 6 हटा दूंगा तो क्या बचेगा 2 और 8। तो देखो मेरा बी माइनस सी, तो मेरा 2 बी माइनस सी जो है मेरा वो 2,8 आया सिर्फ। यार इसको ये वाली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ये वाली में लिखेंगे ना, 2,8। तो बी माइनस सी क्या है मेरा 2,8। अब इसको नॉट निकालने के लिए यू में से माइनस कर दो, यू क्या है मेरा 1 से लेके 9 तक पूरा, और 1 से लेके 9 में से सिर्फ वो 2 और 8 हटा दो, 2 और 8 हटा दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, तो बी माइनस सी का नॉट क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 1, बस 2 और 8 नहीं लिखना, इस यू में से 2 और 8 नहीं लिखना, बाकी सब लिख दो, 1 3 4 5 6 7 और 9, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। बी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 9, दैट्स इट, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए से लेके एस तक पूरा हमें दिया हुआ है, कह रहा है यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें ये 4 पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी डी, इन और ये सेट्स दिए हुए हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं बस हमें। कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले देखते हैं आंसर, फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, मतलब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है सबसे पहले, इनके कॉम्प्लीमेंट सबके चारों के कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए कह रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या क्या, कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया है, कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ना तो उसको यू में से माइनस कर देते हैं, जो सेट होता है हमारा, यू माइनस ए कर दो बस, तो क्या आ जाएगा यू माइनस ए, यू है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसको माइनस करना है ए, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से बस ए बी सी हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से बस ए बी सी हटा दो, तो क्या बचा हमारा डी ई एफ जी और एच, यही बचा, तो यह आ जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे ही सेकंड निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यू माइनस बी कर दो, यूनिवर्सल सेट है, ये चीज़ लिखनी है लिख दो, वैसे ये चीज़ ना लिखो तो सही है, डायरेक्ट ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बस आपको ही समझाने के लिए लिखता हूँ ये यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से बी वाला सेट माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, उसमें से बी वाला सेट माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा डी ई एफ जी माइनस करना है बस, डी ई एफ जी, ये वाले बस 4 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ए बी सी एच आ जाएगा बस हमारा आंसर, ए बी सी और एच। ओके, देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही करना है, यूनिवर्सल सेट में से सी वाला पार्ट माइनस कर दो बस, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ये है हमारा, उसमें से सी वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो ए सी ई जी, ए सी ई जी माइनस करना है बस, तो बाकी जो बचा लिख दो, बाकी क्या बचेगा बी डी एफ और एच, बी डी एफ एच बचेगा बस, तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। देन फोर्थ पार्ट डी का कॉम्प्लीमेंट, तो वह जब भी जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यू में से माइनस कर दो वो वाले सेट को, तो यू माइनस डी कर दो, क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू, क्या है एफ जी एच ए है, एफ एफ जी एच ए, तो बाकी क्या बचा बी सी डी ई बचा बस, बी सी डी ई, तो ये हमारा डी का कॉम्प्लीमेंट आ गया।